हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो इंग्लिश बोलने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों फ्रेजल वर्ब्स की क्लास है हमारी। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? जब एक वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन लगा हुआ हो, कई बार एडवर्ब भी लगा होता है, उसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फ्रेजल वर्ब्स बहुत कमाल की चीज़ है और इनको सीखने से हम काफ़ी अच्छी इंग्लिश सरलता से आसानी से बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे 11 फ्रेजल वर्ब्स, 11 ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो इंग्लिश बोलने में हमारी काफ़ी मदद करेंगे। अच्छा दोस्तों, पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा आज का, आस्क समबॉडी आउट। इसका मतलब है किसी को डेट पर चलने के लिए कहना। जैसे कोई किसी को डेट पर चलने के लिए, आपका प्लान है कि आप किसी को डेट पर चलने के लिए कहेंगे, तो आप बोल सकते हैं आई विल आस्क हर आउट। समबॉडी की जगह पर उसका नाम आएगा जिससे डेट पर चलने के लिए कहा जा रहा है। आई विल आस्क हर आउट। दोस्तों, एक एग्जाम्पल बनाया मैंने। कोई किसी को बता रहा है कि ही आस्क्ड मी आउट येस्टरडे, उसने मुझे कल डेट पर चलने के लिए कहा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको यूज करना है। दूसरा फ्रेजल वर्ब हमारा बम्प इनटू समवन। ये क्या होता है दोस्तों? जब आप अचानक बिना उम्मीद किए हुए किसी से अचानक आपकी मुलाकात हो जाती है। बम्प इनटू समवन, किसी के अंदर जाकर टकरा जाना, यानी कि किसी से अचानक मुलाकात हो जाना। जैसे मान लेते हैं अगर आपकी मुलाकात अपने दोस्तों से हो गई अचानक कल, तो आप किसी को बता रहे हैं कि आई बम्प्ड इनटू माय फ्रेंड्स येस्टरडे, यानी कल मेरी मुलाकात अचानक अपने दोस्तों से हो गई। इसमें दोस्तों बम्प ही वर्ब है। इनमें जो पहला वर्ड होता है फ्रेजल वर्ब में वो वर्ब होता है। तो उसको आप, उस वर्ब को आप टेंस के अनुसार बदल सकते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल बनाया मैंने आपके लिए और वो है wherever I go I bump into her। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और ये होता है कई बार, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। कोई बता रहा है कि जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ मेरी उससे मुलाकात हो जाती है। ऐसा तब होता है जब हम साथ में पढ़ते होते हैं या काम करते हैं, अक्सर मिलना जुलना, अगर एक ही इलाके में रहते हो तो ऐसा होता है कि wherever I go, जहाँ, wherever का मीनिंग क्या दोस्तों? जहाँ कहीं भी। तो जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ I bump into her, मेरी उससे संयोगवश या अकस्मात मुलाकात हो जाती है। तो ये दोस्तों बम्प इनटू समवन का मीनिंग है। समवन की जगह पर उसका नाम देंगे जिससे अचानक से मुलाकात हुई है। उसके बाद दोस्तों कैच अप विद समवन और समथिंग। कैच अप विद समवन हमको कब यूज़ करना चाहिए? अच्छा, समवन की जगह पर उसका नाम आएगा जिसके साथ कैचअप करेंगे। तो कैचअप का मीनिंग क्या है? जैसे मान लेते हैं 2-3 दोस्तों का ग्रुप है, सब एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें एक जो फ्रेंड है वो पिछड़ गया थोड़ा पढ़ाई में और बाकी लोग आगे निकल गए। तो ये जो बाकी जो लोग जो आगे निकल गए उनके लेवल पर आने को कैचअप कहते हैं। कैचअप विद समवन यानी किसी की जो आगे निकल गया हमसे उसके लेवल पे पहुंचना। तो जैसे कोई किसी से कह रहा है कि यू हैव टू कैच अप विद अदर्स फास्ट। एग्जाम्पल है दोस्तों, यू हैव टू कैच अप, आपको बराबरी पे पहुंचना है, विद अदर्स, दूसरों के साथ, फास्ट, तेजी से। आपको तेजी से दूसरों की बराबरी पर पहुंचना है। कोई किसी को सलाह दे रहा है या नसीहत दे रहा है या आदेश दे रहा है कि आप पिछड़ गए हो, आपको जल्दी से दूसरों के साथ उनकी बराबरी पे पहुंचना है। यू हैव टू कैच अप विद अदर्स फास्ट। तो ये इसका मीनिंग है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये फ्रेजल वर्ब्स आप देख ही रहे हैं, ये अक्सर डेली लाइफ में यूज़ होने वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं, इसलिए हमको इनको ज़रूर सीखना चाहिए और इनको सीख के हमको इंग्लिश बोलने में बड़ी आसानी होती है। उसके बाद दोस्तों चीट ऑन समबॉडी। ये चीट ऑन समबॉडी क्या होता है? एक तो होता है चीट समबॉडी। चीट समबॉडी का मतलब है किसी को धोखा देना। जो जनरल धोखा देते हैं, किसी प्रकार का धोखा हो सकता है, लेकिन अगर बीच में ऑन लगा हुआ हो तो इसकी एक खास मीनिंग होती है और वो मीनिंग ये है दोस्तों कि ये जो है चीट ऑन समबॉडी, ये तब यूज़ होगा जब कोई किसी को पर्सनल रिलेशनशिप में धोखा दे रहा हो। जैसे एक लड़का है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, अब दोनों सेट है बिल्कुल कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उनको ईमानदारी से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, ऐसी लोग उम्मीद रखते हैं। लेकिन अगर उस लड़के ने एक और भी गर्लफ्रेंड रखी हुई है और वो अपनी इस गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा है, तो इस हालत में, जैसे अगर ये हर रिश्ते में होगा, हस्बैंड वाइफ में होगा, यानी जहाँ भी प्यार का रिश्ता है वहाँ अगर धोखा चल रहा हो तब हमको इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। जिसका एग्जाम्पल है दोस्तों कि ही इज़ चीटिंग ऑन हिज गर्लफ्रेंड, कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा है। अगर यहाँ पर ऑन नहीं होता, सिर्फ इतना होता सेंटेंस, ही इज़ चीटिंग हिज गर्लफ्रेंड, तो इसका मतलब होता है अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा है, रिश्ते वाला नहीं, किसी और चीज़ वाला, झूठ बोल रहा है या पैसे का धोखा दे रहा है वैसे। लेकिन ऑन लगाने से सिर्फ रिलेशनशिप की बात आती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए क्या फ़र्क है। चीट समवन, किसी को किसी प्रकार का धोखा देना, रिश्ते वाला नहीं। रिश्ते वाले धोखे में ऑन बीच में लगाना चाहिए, चीट ऑन समवन। तो चीट ऑन समवन का मीनिंग है किसी को पर्सनल रिलेशनशिप में, खास करके प्यार वाले रिलेशनशिप में जब धोखा देते हैं तभी हमको इसका यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों चिकन आउट। अच्छा दोस्तों, एक चिकन तो होता है जो खाते हैं और एक चिकन का एक मीनिंग वो है। दूसरा चिकन का मीनिंग है डरपोक। ये आपको पता होगा कि नहीं? तो जैसे कोई डरपोक है तो आप उसको बोल सकते हैं हाय चिकन कम हियर,
यहाँ डरपोक कहीं के। तो एक तो वो मीनिंग है, और इसमें आउट लगा हुआ है, चिकन आउट। इसका मीनिंग होता है दोस्तों डर के पैर पीछे खींच लेना। मान लेते 3-4 दोस्तों ने साथ में मिलकर डिसाइड किया कि आज हम जाएंगे, नदी में नहाएंगे, कूदेंगे उधर पहाड़ से, और एक फ्रेंड को वहाँ पहुँचने के बाद वो डर गया कि नहीं मैं तो कूदूंगा तो मर सकता हूँ, तो उसने पैर पीछे खींच लिए, भाई मैं तो नहीं नहा रहा, मैं तो नहीं कूद रहा। तो ये जो पैर, जो ऐसे डर के मारे जो पैर पीछे खींच लेते हैं लोग, पीछे हट जाते हैं, उसी को चिकन आउट कहते हैं। तो चिकन आउट का मतलब है डर कर पीछे हट जाना। तो दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल बनाया मैंने कि ही चिकन आउट एट द लास्ट मोमेंट। वो आखिरी क्षणों में आके, आखिरी समय पर आके उसने पैर पीछे खींच ली, क्योंकि वो डर गया, डर के मारे उसने पैर पीछे खींच ली। ही चिकन आउट एट द लास्ट। इसमें चिकन वर्ब है, तो चिकन वर्ब है तो आप उसको किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। उसके बाद दोस्तों गेट ओवर विद समथिंग। गेट ओवर विद समथिंग का मीनिंग क्या है? समथिंग उस चीज़ के लिए बोलेंगे जिसको पूरा करना है। गेट ओवर विद समथिंग का मीनिंग होता है किसी चीज़ को पूरा करना। जैसे कोई भी चीज़ आधे पर है या अभी पूरी नहीं हुई, उसका प्रोसेस अभी चल ही रहा है, आप किसी से कह रहे हैं कि आप जल्दी इस काम को पूरा करो, तो एक तो कंप्लीट वर्ड है, वो हम जानते ही हैं, कंप्लीट वर्ड तो सब लोग जानते हैं, प्लीज़ कंप्लीट द वर्क, ये तो कोई भी बोल सकता है। लेकिन आप इसको इस फ्रेजल वर्ब को यूज़ करके बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बनाया मैंने, कोई किसी से कह रहा है गेट ओवर विद योर होमवर्क, अपने होमवर्क को कंप्लीट करो। गेट ओवर विद योर होमवर्क। आप जैसे कोई मीटिंग चल रही है और आप किसी को इशारे से बोल रहे हैं या फ़ोन पे मैसेज लिखने के, भाई यार जल्दी मीटिंग कंप्लीट कर, तो आप ये भी बोल सकते हैं गेट ओवर विद अ मीटिंग। तो किसी भी चीज़ को जो चल रही है और अभी पूरी नहीं हुई, पूरा करने के लिए आप इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट ओवर विद। जैसे आप किसी को बोल रहे हैं मैं जल्दी ही इस काम को पूरा कर लूँगा, इस मामले को निपटा दूंगा, इस मामले को निपटा दूंगा, आई विल गेट ओवर विद इट सून। मैं जल्दी ही इसको यानी इस मामले को निपटा दूंगा। तो इस प्रकार से इसको यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है दोस्तों पता लगाना या पता चलना, दोनों ही इसका मीनिंग है। तो जैसे कोई किसी से कह रहा है आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ, मैं सच्चाई का पता लगा लूँगा या मुझे सच्चाई का पता चल जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल है शील नेवर फाइंड आउट द ट्रूथ, उसको सच्चाई का पता कभी नहीं चलेगा। तो यहाँ ट्रूथ की जगह पर और भी चीज वर्ड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई किसी से कह रहा है यू विल नेवर फाइंड आउट द रियल स्टोरी, तुम्हें असली कहानी का कभी पता नहीं चल पाएगा। तो कुछ भी जो भी ऐसी या प्लान जैसे वर्ड है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यू विल नेवर फाइंड आउट देयर प्लान, तुमको उनके प्लान के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। तो फाइंड आउट का एक्चुअल मीनिंग है पता चलना या पता लगाना, दोनों ही मीनिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों किक आउट। किक आउट, किक मार के बाहर निकाल देना, जैसा ये लिखा हुआ है वैसे ही मीनिंग भी है। इसका मीनिंग है किसी को कहीं से बाहर निकाल देना, कमरे से बाहर निकाल देना, ऑफिस से बाहर निकाल देना, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देना, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल बनाया मैंने कि ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द ऑफिस, उसको ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द ऑफिस, ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द कंपनी, कुछ ही बोला सकता है। कोई किसी को सामने से बोल सकता है आई विल किक यू आउट ऑफ द कंपनी, मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकालूंगा। आई विल किक यू आउट ऑफ द रूम, मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकालूंगा। तो किक समवन आउट या किक आउट समवन, ये इसका सीधा एक ही मीनिंग है, किसी को कहीं से बाहर निकाल देना। उसके बाद दोस्तों लुक इनटू समथिंग, इसका मतलब होता है किसी मामले की छानबीन करना। जैसे मान लेते हैं आपकी कोई शिकायत है और वो लेके आप सरकारी दफ्तर में पहुँचे और वहाँ जो अधिकारी है उससे आपने शिकायत की कि जी मेरे घर में बिजली ठीक से नहीं आती या मीटर ख़राब है। तो अधिकारी आपको आश्वासन देता है कि ठीक है मैं इस मामले को देखूंगा। तो देखूंगा यानी वो छानबीन करेगा, पड़ताल करेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो जब लुक इनटू का मतलब है किसी चीज़ को देखना, जैसे हम अक्सर बोलचाल में हम कहते भी हैं कि ज़रा आप देख लेना इस मामले को, तो वो वही है लुक इनटू समथिंग। तो जैसे एक एग्जाम्पल है, कोई किसी से कह रहा है आई विल लुक इनटू द मैटर, मैटर के यहाँ मीनिंग है कि मामला क्या है। तो कह रहा है मैं इस मामले को देखूंगा यानी मैं इस मामले की छानबीन करूंगा। आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर, कृपया आप इस मामले को देखें, कृपया आप इस मामले की छानबीन करें, कृपया आप इस मामले की जांच पड़ताल करें, प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर। तो लुक इनटू समथिंग का मतलब है किसी भी बात की या मामले की जांच पड़ताल करना, छानबीन करना। उसके बाद दोस्तों पीस ऑफ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा चलता है स्पोकन इंग्लिश में, ये सारे ही चलते हैं बट ये वाला तो बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। पीस ऑफ का मतलब है किसी को या तो नाराज़ कर देना या नाराज़ हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना या कर देना किसी को। तो जैसे कोई एक एग्जांपल है, कोई किसी से कह रहा है ही पिस्ड मी ऑफ, उसने मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया, मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। हम लोग आम भाषा में बोलते हैं मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, उसने मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आया। या एक और एग्जांपल है
कोई किसी से कह रहा है डोंट पिस मी ऑफ, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आप इसमें ट्राई वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डोंट ट्राई टू पिस मी ऑफ, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, ऐसा भी कहा जा सकता है। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब है पुट अप विद। पुट अप विद समवन और समथिंग। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? इसका मीनिंग ये है कि अगर आम हालात में आप किसी आदमी या किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन अभी आप किसी भी कारण से उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वहीं पर इसका यूज़, तो इसका एक्चुअल मीनिंग है बर्दाश्त करना। हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं इसको, झेलना, किसी भी चीज़ को झेलना। अरे यार मुझे उस आदमी को झेलना पड़ा, ऐसे बोलते लोग, या मुझे उसके बिहेवियर को झेलना पड़ा, ऐसे। तो यही इसका मीनिंग है। जब अगर हम नॉर्मल हालत में किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करते, लेकिन अभी किसी भी कारण से स्वीकार करना पड़ रहा है, तो वो यही इसका मीनिंग है, स्वीकार करना इस प्रकार से मजबूरी में, या झेलना इसका मीनिंग है। जैसे एग्जाम्पल है, कोई किसी से कह रहा है आई हैड टू पुट अप विद हिज बैड बिहेवियर, मुझे उसके बुरे व्यवहार को झेलना पड़ा, यानी मुझे उसके बुरे व्यवहार को बर्दाश्त करना पड़ा। या आप किसी आदमी का भी नाम दे सकते हैं, आई हैड टू पुट अप विद हिम, मुझे उसको झेलना पड़ा या मुझे उसके बुरे व्यवहार को बर्दाश्त करना पड़ा। तो दोस्तों आपने देखा ये कितने हैंडी है, बहुत ही यूज़फुल है ये फ्रेजल वर्ब्स। अगर इनको ठीक से सीख लिया जाए और इनको अपनी डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करें, हम इनको अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस में यूज़ करें, तो हमको इंग्लिश बोलने में और भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो फिर हम एक कमाल की बात सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर ग्रामर की, वोकैबुलरी की या प्रोनाउंसिएशन की, सेंटेंस मेकिंग की, और आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो उस पर बना करके दे दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको एक वीडियो उस पर बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।